80% से 90% चतुर्मास की स्थापना हो गई, विशेषकर चतुर्दशी पे नहीं, रविवार हॉलीडे तिथि से नहीं, लगभग 55% इस रविवार को चतुर्मास हुए थे कि स्थापना हुई थी, उसकी जानकारी देंगे। पर शुरुआत करते हैं एक हैरानगी वाले वीडियो से। सात अर्जयत इसी के साथ कोरी टोरन से, जहाँ चलन माली कुछ समय पहले गई थी, एक बार ये तीर्थ पर, अब पहचान पाएंगे क्या है, पर हाँ यहाँ तुम सड़क पर आ गए हैं। बस इसी तरह विहार उड़ता गिराट जी के लिए, जहाँ गढ़नियार का बिंदेश्वरी माता जी का चतुर्मास स्थापना सत्संग के साथ थी। अचानक विहार करते करते देखा कि सड़क पर एक कुंडली मार के आराम से बैठा हुआ एक सर्प बैठा है। जहरीला है क्या है, पर कहते हैं सांप सुनकर ही अच्छे अच्छों की झिग्गी बन जाती है। और कोई भी हो तो कोशिश करता है कि वो साइड से निकल के चला जाए। सांप की आयु लंबी होती है। सुन रहे हैं उनका संबोधन नमोकार के साथ कि इस भव में तू क्यों क्यों आया है, इस भव से निकल जा, काटना बंद कर। यह संबोधन जीव दया का ऐसा सूत्र जो जैन संत साध्वी हारिका माताएं देती है, और वही दृश्य दिखे। डर यह था, अच्छे अच्छे साथ चलने वाले कह रहे थे माता जी ये फुंकार मारता हुआ कभी भी काट सकता है, लेकिन माता जी ने कहती नहीं। एक क्षण लगा और उसके बाद वह निडर थी और नाग डर में था, जैसे संबोधन समझ के सब कुछ समझ रहा था। वैसे कहते हैं नाग के कान नहीं होते हैं, तब भी वो सर्प की बीन पर ऐसा लगता है जैसे वो बीन सुनकर नाच रहा है, पर लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, वह भावों को पहचानता है। बस यही रख रहा था यहाँ पर कि माता जी के भाव क्या है, वह जैसे सब कुछ समझ रहा था। सुन रहे हैं अभी अच्छे अच्छे लोग देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर कांप उठते हैं जब फन उठा के कोई सामने नाग खड़ा हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग, वो जहरीला है या नहीं है, पर कोई पास नहीं आता है। वाहन साइड से जा रहे थे, दूर से जा रहे थे, यानी उसको भी कोई पास नहीं आ रहे थे। और यह लगभग 3 मिनट तक माता जी द्वारा यह संबोधन दिया गया उसको अच्छी गति के लिए कि वह अब तो आने वाले भाव सुधार ले। आज जीव दया के साथ केवल मनुष्य को नहीं, तिरंजों को भी इस तरह के करुणों के भाव से संदेश देते हैं जैन संत। धन्य हो जाते हैं जब देखते हैं नाग को देखकर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बल्कि उसको भी संबोधन देते जाते हैं। कई बार दर्दनाक दृश्य देखने पड़ते हैं। चतुर्मास स्थापना के लिए चाकसू में गुरुवार आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के चतुर्मास के लिए कोटा से भरी बस चल रही थी जयपुर के लिए। जयपुर के पास ही चाकसू है, लेकिन टोंक के पास आते आते अचानक एक भयंकर त्रासदी हो गई, भयंकर दुर्घटना, एक्सीडेंट। इस देख रहे हैं गाड़ी की हालत, आगे से बिल्कुल चकनाचूर, हृदय विदारक घटना थी। स्थापना में जाते जाते अचानक यह क्या हो गया। 20 लोगों को चोट लगी, 7 गंभीर घायल हुए, जिन्हें वहां से रेफर करना पड़ा जयपुर अस्पताल के लिए। पर यहाँ पर एक बात कहनी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद साधु के पादाब के पात्र थे। टोंक का समाज पूरी तरह आगे बढ़कर आया। केवल भोजन नहीं और व्यवस्थाएं, फर्स्ट मेडिकल, सब कुछ उन्होंने जैसे पूरी जान लगा दी इन सब पूरे बस यात्रियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके खान पान के लिए, उन्हें फर्स्ट इलाज देने के लिए और रेफर करके अस्पताल जाने के लिए। एक भयावह दुर्घटना जो एक बड़ा हादसा बन सकती थी उस दुर्घटना के बाद, क्योंकि कहते हैं जब इलाज समय पर नहीं मिलता है तो अधिकांश मृत्यु उसी से होती है। पर यहाँ पर इलाज के लिए तत्परता दिखाई और वहां पर अनेकों की जान बचाई। यह दृश्य है टोंक चाकसू जाती बस के। और अब एक ऐसे चतुर्मास की स्थापना के कुछ खास वीवीआईपी के साथ भोपाल गुरुवर आचार्य समय सागर जी की वर्षायु स्थापना के दृश्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आए, उन्होंने कई घोषणा भी की, उन्होंने स्पष्ट कहा, उनके पाद प्रक्षालन किया, वह भी दृश्य होंगे, गुणगान किया। और उन्होंने कहा कि मैं एक विशेष विधानसभा का सत्र बुलाऊंगा जिसमें गुरुवर का पूरा संघ आमंत्रित होगा। उनके संबोधन से उस विधानसभा में सभी को एक दिन पूरा
इनके सानिध्य में कार्यक्रम होगा। दूसरी बात उन्होंने भी कह दी, जो सुनाएंगे भी, पाद प्रक्षरण किया, उस गंधोदक को अपने मस्तक पे लगाया और धन्य हो गए कहते। और साथ ये कहा कि मैं इन्हें राजकीय अतिथि का सम्मान घोषित करता हूं। पर यह बात जरूर है, हमारे आचार्यों से, उपाध्यायों से और संतों को जो मुनि पद है वह बहुत श्रेष्ठ पद है। यह राजकीय अतिथि का सम्मान मिलना कोई वो बात नहीं है। आचार्य हमारे गुरुवर पुण्यवंदनीय है। पर हाँ, उन्होंने इस समय क्या कहा, एक बार वह भी सुना देते हैं उन्हीं के मुख से खास बात छूट गई थी। मैं अपने राज्य के लिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज को राजकीय अतिथि की घोषणा करता हूं। चतुर्मासों में कुछ खास क्या हुआ आपको समय समय देते रहेंगे। भीलवाड़ा की बात के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ खास बात हुई, अनोखी बात हुई। अधिकांश जगह सुनने की बात ही सोच भी नहीं सकते वह बात हुई। यहां पर दो प्रमुख कलश रखे गए थे। आचार्य श्री पुलक सागर जी का ये चतुर्मास स्थापना का दृश्य देख रहे हैं आप। दो प्रमुख कलश, एक दिगंबर भाई ने लिया और दूसरा श्वेतांबर भाई ने लिया। जैन समाज की एकता को बेमिसाल करते हुए ऐसा बहुत कम, रेयर टू रेयरेस्ट मिलता है। ऐसा मिलता ही नहीं है कि दूसरे संप्रदाय के हमारे यहाँ कलश ले लें, हमारे संप्रदाय वाले दूसरे के ले लें। पर यह मिसाल बेमिसाल थी। भीलवाड़ा की कुछ खास बात थी। नेमी नगर कॉलोनी, जैन कॉलोनी, जो इंदौर की एकमात्र जैन कॉलोनी होती है, वहीं पर इंदौर के अंदर यह हो रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी, सबसे बड़े संघ एक जगह विराजमान, उनके चतुर्मास की स्थापना की कुछ झलकियां। अच्छा, स्पष्ट कहा था वहां पर उनके प्रवचन में जो खास बातें थी वह कभी बाद में बताएंगे, पर यहाँ तो आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे। क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि आपको कम से कम 50 जगहों के हम इस समय के अंदर, पिछले से लेकर अब तक, आपको चतुर्मास स्थापना की झलकियां दिखाते रहे। ये है इंदौर से आचार्य सुनील सागर जी के अंदर। उन्होंने आध्यात्मिक चतुर्मास के बताया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आया, पाशवीरी के पास चतुर्मास करने की भावना थी। उन्होंने स्पष्ट कहा इसके अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसलिए आया कि कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि जो यहाँ पर कलेक्शन होगा चतुर्मास के, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और तीर्थों के संरक्षण के सदुपयोग में ही जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात। अब वाकड़ पूना की चित्र देखते हैं आपके साथ। मुनिषि सागर, मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी भी यही वर्षा योग कर रहे हैं, यानी 5 साधुओं का संग, गुरुवर के शिष्य आज्ञावर्ती आचार्य समय सागर जी में यहाँ ये 5 संतों का चतुर्मास की कुछ झलकियां इस वर्षा योग स्थापना की। पुणे में कईयों के हो रहे हैं गुरुवर के चतुर्मास उस संघ के, लेकिन पर ये दिखा रहे हैं आपको वाकड़ पुणे के कुछ झलकियां। जाते जाते एक सामान्य सूचना, जब जगह जगह पर पूरे देश में चतुर्मास की स्थापना हो रही थी, वहां मंदसौर के दृश्य देख रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं माता जी, इनकी 3:45 बजे मंदसौर में आचार्य श्री सुनील सागर शिष्य है आरिकाशी सुमनोग्यमती माता जी की समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी वासांधन परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है आप सभी को सादर जय हिंद। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ ऐसे ही खबरों के साथ।